ठीक है। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि आप ही के उम्र का सभी बच्चे अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं इस कहानी के अंदर। उस मेन कैरेक्टर को आप अपने आप को महसूस कीजिए, ठीक है। तो एक लड़का होता है, बहुत गुस्सा आता है उसे, बात बात पे थोड़ा झल्ला जाता है, गुस्सा आता है। तो एक बार उसने क्या किया कि कोई साधु महात्मा थे, संत जानते हैं ना सभी, है ना। तो वो उनसे मिलता है और कहता है कि बाबा जी मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अमीर आदमी बन जाऊं। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, इतनी सी बात है तो चलो एक जगह लेके चलते हैं। तो बाबा जी उसे एक नदी के किनारे लेकर के गए और नदी के किनारे कंकड़ का, छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं ना, उसका ढेर सा लगा हुआ था। बाबा जी ने कहा कि देखो ये जो पत्थरों का जो ढेर है, कंकड़ का जो ढेर है, तुमको क्या करना है कि इसमें एक पारस पत्थर है। पारस पत्थर आप जानते हैं? पारस पत्थर, पारस मणि एक ऐसा मणि होता है जिसको छूने से किसी चीज में यदि हम टच कर दें, किसी धातु, सोना हो या कोई भी लोहा हो या कोई ऐसा मेटल हो, तो वो सोने में बदल जाता है। मतलब ऐसा होता नहीं है, कभी सुना नहीं हमने, कभी देखा नहीं हमने, लेकिन कहीं सुनी बातें हैं ये, ठीक है। अब वो पारस मणि क्या चीज है उसके बारे में मैं आप बच्चों को इस कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगी। तो बाबा जी ने ये बताया कि जब इसको क्या करना, ये जो पत्थर है, इन पत्थरों में एक ही वो पारस मणि है। पत्थरों को क्या करना है, उठाना है और एक एक पत्थर को पानी में फेंकते चले जाना है, ठीक है। तो वो जो लड़का था उसने कहा कि ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं पहचानूंगा कैसे कि वो पारस मणि जो है वो कैसे, क्योंकि सारे के सारे पत्थर ही हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी ने कहा कि जो पारस मणि होगा जब वो तुम्हारे हाथों में आएगा तो तुम्हें थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी, थोड़ा हीट फील होगा। ठीक है, ठीक है। तो बाबा जी वहाँ से चले गए और उस लड़के ने क्या किया कि पत्थर को रोज वहाँ पर आता और पत्थरों को उठा करके पानी में फेंकता फेंकता। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन निकल गया, चौथे दिन इस तरह करते करते फिर उसके बाद से क्या हुआ, उसे थोड़ा गुस्सा सा आने लगा, झुंझलाहट महसूस होने लगी। और फिर उसने क्या किया कि जल्दी 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 पत्थरों को उठा के पानी में फेंकना शुरू कर दिया। अचानक उसको ये महसूस हुआ कि जल्दीबाजी में और झुंझलाहट में उसने वो पत्थर उठा के उसके हाथों से स्लिप हो गया, चला गया पानी के अंदर, जो सही मायने में पारस मणि था, पारस पत्थर था, ठीक है। हम इंसान भी कुछ ऐसे ही होते हैं, है ना। हमारी जिंदगी में ये जो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज होते हैं, मौका होता है ना। न जाने उसमें कौन सा मौका, कौन सा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए पारस पत्थर का काम कर जाए, है कि नहीं, है ना। हमारी जिंदगी में जितने भी मौके आते हैं हम उनको बस ऐसे ही अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो जाने दो, क्या है। ऐसे मौके तो हमारी जिंदगी में बहुत बार आएंगे, आते ही रहेंगे, कोई बात नहीं, है ना। एक बार चला गया तो क्या हुआ। लेकिन इस तरीके से जो है कि हमें अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन सा मौका, कौन सा अवसर हमारे लिए हमारी जिंदगी में पारस पत्थर का काम कर दे, है ना, है कि नहीं। तो आज की स्टोरी से हमने क्या सीखा कि सबसे पहले तो हमें अपने आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में आकर के हम अपनी जिंदगी के बेहतर मौके को हम खो देते हैं, है ना। जो मौका होता है हमारे हाथों से छूट जाता है। तो कहने का मतलब कि हमें अपने आप पर धैर्य रखना चाहिए, है ना, ताकि हम अपनी जिंदगी में बेहतर मुकाम को हासिल कर सके, ठीक है। ओके, शाबाश।